अभी हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के सिंघम आनंद मिश्रा सर हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अक्षय भाई, और आप बार बार स्वागत करते हैं, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। सर, आपने बिहार यात्रा किया है, करीब आधा बिहार आपने घूम लिए हैं। बिहार में सबसे मूलभूत आवश्यकता किस चीज़ की लगी? मीन्स इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी तक? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे लोगों को ना पैसे की है। मतलब अब पैसे कहीं से पैसे आ जाए, गरीबी है बहुत ज़्यादा। लोगों को समृद्ध होने की ज़रूरत है। तो ये अगर एक चीज़ सबसे पहले पूरा होगा ना, उसके पीछे बाकी बहुत चीज़ आ जाएगा। सर, आपने पूरी तरीके से बिहार का भ्रमण किए और हम बता दें कि अभी तक से वर्तमान की स्थिति जो चल रही है हम लोग के क्षेत्र में, क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। लगातार करके नेताओं को पोस्ट करके कोई भी कार्य हो रहा है उसको 2-2 3-3 लोग क्रेडिट ले लेंगे। इसको आनंद मिश्रा कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स है। हम यही कहेंगे कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो फेसबुकिया करते हैं ना कि भैया आज हम इनके गए, यहाँ गए, इनको चिट्ठी दे के आए हैं काम कराने के लिए, उनके ये सबसे चिपड़ चीज़ है। अरे भैया, काम करा दो, तो ज़मीन पे जब काम होगा तो। और जो आदमी पोस्ट पे नहीं है, आज हम सांसद नहीं हैं, हम कहे झूठे-मूठे का करेगी, यहाँ पे कल चलने लगे तो भैया हम करवा दिए, हम कहाँ से करवा सकते हैं यार? हम क्षमता ही नहीं है हम में, हम तो अपनी को आपको देख लिया करके यहाँ पे जब। भैया अभी हम बता रहे हैं आपको, अक्षय भाई आपके माध्यम से, कि कुछ लोगों ने अभी एमपी जो हाई स्कूल है, भैया कोई सुन रहे हो तो करवा देना प्लीज हमारी ओर से। बच्चे हमको बोले भैया लाइब्रेरी वगैरह ठीक कराने का, भरसक कोशिश किए भाई, हम नहीं करा पाए। पता है क्यों? हमारे पास तो पैसे है नहीं कितना हम करा दें। कुछ भाई लोगों को बोले कि करवा दीजिए, हाँ भैया करा देंगे, हाँ भैया, हाँ सर करा देंगे, कोई करवाया नहीं। यही अगर किसी पोस्ट पदवी पे होते तो तुरंत ऐसे करके करवा दिए होते। तब ये महसूस हुआ मुझे कि ये जो चुनाव नहीं निकला तो नुकसान किसका हुआ ज़्यादा, है ना? तो मैं चाह के भी नहीं आपको मदद कर पाता हूँ, लेकिन जो पोस्ट पे है वो चाहे तो कर सकता है। जो पोस्ट पे नहीं है वो ज़्यादा हकड़े ना कि भैया हम करा दिए, हम यहाँ ब्रिज बनवा रहे हैं, हम, ये सब बेवकूफ़ी है और पब्लिक को इस बात को समझनी चाहिए। और जो अभी पद पे है उसके पीछे लग के बोलिए कि तुम काम करवा के दो मेरा, है ना? ये हमारी भी जिम्मेदारी है उसके पीछे उंगली कर करके काम करवाना है कि तुम काम करोगे कैसे, नहीं तुमको जितवाए हैं तो, या जीते हो तो, है ना? तो ये ज़रूरत है हमारे लोगों की। ये अपना अपना पार्टी और नेता और ये सब ना देखिए, अपनी बक्सर माटी के बारे में सोचे, लोगों के पास नेताओं के पास पहुंचे जो भी पद पे बैठे हैं। और या अगर लगता है कि वो पद पे ठीक नहीं तो उनको पद से हटा दिया जाए, बदल दिया जाए आने वाले चुनाव में। बिहार में इसी साल बिहार के विधानसभा चुनाव हैं। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? जो सबसे काबिल है उसको बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हर बार तो यही दिखता है कि वही बनता है जो सबसे बड़ा शातिर है ना? तो जनता वोट देती है किसी को, लेकिन जिसके पास सीट नहीं है उसका जाके मुख्य। कितने सीट है नीतीश कुमार जी के पास? वो जो मुख्यमंत्री बने, जनता ने तो नीतीश कुमार जी को नहीं चुना था। तो जब जनता ने नहीं चुना, आपके मुख्यमंत्री बने, तो यही है कि जो काबिल हो वो मुख्यमंत्री बने, ना कि जो शातिर हो वो बने। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आपने कई हरकत देखी होगी। ऐसे आनंद मिश्रा कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये हरकत मत कहिए इसको, है ना? इसको हरकत मत कहिए, माननीय है। एक एज है जिसके बाद राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री जी के नहीं, देखिए ये क्या होता है ना कि तबीयत किसी की ठीक नहीं है तो उस आदमी को ऐसे डिमीन नहीं करना चाहिए। हाँ, वो एक तबीयत खराब होना है, वो ना जानबूझ के नहीं किया, आई एम श्योर वो नहीं करते, कि इसके पहले भी वो रहे थे तो वो ऐसा नहीं करते। बट अब वो तबीयत उनकी खराब है, इस बात को उनके दल वालों को समझना चाहिए, एनडीए को समझना चाहिए कि एक इंसान जिसको आज रेस्ट की ज़रूरत है, जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, इतने साल उन्होंने किया ना भाई बिहार के लिए जो भी किया, अब उनको भी तो एक जीवन जीने का ठीक से, ज़बरदस्ती आप उन्हीं को पेरे जा रहे हैं, उन्हीं को ज़बरदस्ती आप उसमें जोत दिए हैं कि नहीं अब आप ही के कंधे पे बैठ के हम बंदूक चलाएंगे और आप ही से। तो इस बात को समझना चाहिए। मुझे लगता है उनको रेस्ट करने के लिए मौका देना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक से उनका करके, और जो सही उपचार हो उनको मिले, ताकि इतना साल जो उन्होंने मेहनत किया बिहार के लिए, तो अब जैसे एक उम्र के बाद आदमी को वो शांत भी होना चाहिए उनको, तो वो व्यवस्था मुझे लगता होना चाहिए। और जो लोग उनका इस तरह से निरादर करते रहते हैं, जैसे आपने भी कह दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय है, जो भी माननीय है, कि ये जो देखिए राजनीति में ना ये गंदा किसी के लिए बोलना जो है, ये एक शोभा नहीं देता है बिहार की संस्कृति को। क्योंकि जब भी हम कहते हैं, हम अपनी संस्कृति को छलकाते हैं ना, पूरा देश देख रहा होता है कि बिहार के नेता आपस में कैसी बातें करते हैं, तो ऐसा नहीं कहते हैं। तो बस ये, लेकिन ये ज़रूर मेरी गुजारिश रहेगी एनडीए से और जदयू के जो और भी बाकी नेता हैं, कि नीतीश जी को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाने का व्यवस्था किया जाए, कैसी किसी भी तरह से, और उनको रेस्ट दिया जाए। और अगर वो ठीक हो जाते हैं, बढ़िया आ जाते, तो फिर से आए, फिर से करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी वो ठीक नहीं। बिहार में सबसे ज़्यादा जात-पात पूरी तरीके से हावी है सारे इसमें। इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए अब जात पात तो पूरे देश में हावी है, ऐसा नहीं है। यहाँ जात पात क्यों दिखता है ना, कि यहाँ पे जो और बेहतरीन चीज़ें हैं वो छुपा दी गई हैं। यहाँ के मुद्दे कुछ और हैं,
मुद्दे यहाँ की, जब आप देखिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा आपने क्या देखा, तो उस पर गरीबी देखा मैंने। तो यहाँ पे लोगों को गरीबी से निकालने की बात नहीं करनी है, क्योंकि गरीबी से निकाला जाए, यहाँ लोगों को समृद्ध कैसे बनाया जाए इस पे बात की जाए। कि आप जब होता है तो गरीबी से निकालना मतलब उसको बस उसको जानवर जितना, हाँ खाने को मिल गया गरीबी से निकल गया, कपड़ा मिल गया गरीबी। अरे भाई आप बात करिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज की व्यवस्था है, जो समृद्ध व्यवस्था है, बिहार के लोग उस व्यवस्था पे कैसे पहुंचे, इस पे चर्चा होनी जरूरत है। तो मुझे लगता है जब ऐसी बातें शुरू होंगी तो ये जात पात की जो बात है ये कहीं ना कहीं अपने आप धूमिल हो जाएगा और ध्यान में ही नहीं आएगा। अभी आप और हम बैठे हैं तो हम अगर चर्चा करने लगे कि भैया ये बताइए कि किस तरह से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके व्यवसाय को या जो खेती कर रहे हैं उनमें हम कैसे समृद्धि और बढ़ा सकते हैं, हम ये जब चर्चा करने लगेंगे ना, ना आपको ध्यान में रहेगा कि आप किस कम्युनिटी के हैं, ना मुझे रहेगा, ना ही आपको याद रहेगा कि कौन जात के लोग सुन रहे हैं, ना मुझे याद रहेगा। हमारे लिए सब लोग बिहारी हैं और सब लोग गरीब हैं और सबको समृद्ध होने की ज़रूरत है। इन मुद्दों पे आगे बढ़ा जाए तो जात पात पीछे हो जाए। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, माई बहन मान योजना, इसको आप कैसे देखते हैं? और देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, बिहार देख रहा है कैसे देख रहे हैं। माई बहन मान योजना में तो माई बहन का क्या सेवा सत्कार तो उनके दिख रहे हैं आपके पूरे, आप खंगालिए जाके आप सोशल मीडिया ही या इंटरनेट, तो माई बहन का क्या ट्रीटमेंट उन लोगों ने किया है वो दिख रहा है। माई बहन का ट्रीटमेंट क्या हुआ था उनके सरकार में, जंगल राज में, वो भी आपको दिख जाएगा कि किस तरह से अधिकारियों की वो औरतों को लेके उठा लिया जाता था, है ना। और आज ये चले हैं माई बहन की बात कर रहे हैं। अरे तो इतना दम नहीं है इन लोगों में कि इस तरह की बात करनी चाहिए इन लोगों को। और इनका मतलब वो कहा जाए ना कि जस्टिफिकेशन, मॉरल राइट्स नहीं उनके, मतलब क्या कहेंगे मॉरल राइट्स को, तो इनको क्या कहेंगे मॉरल राइट्स को, मौलिक तो बेसिक राइट्स हो गए। तो इनके पास वो नैतिक अधिकार, इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है कि ये माँ बहन की बात कर सकें, क्योंकि इनके जंगल राज में जो कुकर्म हुए हैं उसका पूरा बिहार गवाह है। और उसके बाद भी अभी भी जो चल रहा है, अभी मतलब किसी का पर्सनल लाइफ में नहीं मतलब बोलना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए, उठा के आप देख लेंगे किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से इनका व्यवहार है। इनके संग जुड़े लोगों का भी आपके कमेंट आएगा, आप देखिएगा ना, तो इनके साथ जुड़े हुए लोगों का भी व्यवहार कैसा है आप देख लीजिए। और ऐसे लोग ऐसी नैतिक बात करें तो उन पर शोभा नहीं देता। सर आपने जंगल राज की बात की, वर्तमान स्थिति में बिहार में कई लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रहे हैं, मार डकैती हो रहे हैं, और जंगल राज उस समय, तो जंगल राज और इस समय के शासनकाल को लेकर आप मतलब कैसे देख रहे हैं इसको? अभी और ये भी बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये भी पूरा बवंडर राज है। आपने बोला नीतीश कुमार अगर फिट होते हैं तो ठीक है। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप भैया अब एक ही दल में हैं, अब आप जबरदस्ती आप उन्हीं को आगे बढ़ाएं तो कम से कम उनको तंदुरुस्त तो कर लो, ये हम कह रहे थे। ये नहीं कह रहे कि ठीक है, ठीक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक तो खाली हम लोग हैं, जनसुराज है, इसके अलावा कोई ठीक नहीं है। हाँ तो हम थोड़े बोले वो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर तब भी आप उन्हीं को अपने नेता बना के बिठाना चाहते हैं तो यार वो भी इंसान है, उनका भी शरीर सेहत का इज्जत करिए, सम्मान करिए, इसलिए बोले। और जंगल राज तब भी था और आज जो है, क्योंकि आज भी उसी तरह का है, बस इसको लेप पोत के थोड़ा सा अच्छे से दिखाया जा रहा है। मीडिया का ज़माना है, मैनेज करके चीज़ों को पेश किया जा रहा है। ऐसी पहले होता था वो सब नहीं होता था, उस टाइम क्या था, खुल्लम खुल्ला। हम लोग तो इतना देखे नहीं, बहुत छोटे थे, लेकिन जो समझे होता ना कि जो जॉन करेगा कल कर, वो वाला चीज़ था। अब ये नहीं है, कम से कम अब थोड़ा सा हया है, शर्म है, कोई डांट देंगे तो जवाब देते हैं, वो चीज़ है। लेकिन ये कुछ कम नहीं है, ये जिस तरह का परिस्थिति खराब हो रखा है ये कम नहीं है। बहुत उम्मीद थी जब आए थे नीतीश कुमार जी कि खाली ये चले कि रोड बना देंगे, बिजली ला देंगे, लेकिन व्यवस्था जो है वो सिर्फ रोड और बिजली से नहीं, रोड बिजली से तो आपका अर्थव्यवस्था भी नहीं ठीक हुआ, क्योंकि जो बेसिक कमियां हैं आपके अप्रोच में, जो समझ में चीज़ों को, जो प्रशासनिक चीज़ों किस तरह से आप यूज़ करिए कि वो आपके लोगों के हित में हो, ना कि कुछ राजनीतिक लोगों के हित में हो, कुछ अधिकारियों के हित में हो। ये जब तक नहीं होगा, सही मायने में जनहित और जन सेवार्थ अप्रोच नहीं होगा, तो अभी की भी सरकार कोई जंगल राज से कम नहीं। जन स्वराज का बिहार में 11 तारीख को गांधी मैदान में एक बड़ी कार्यक्रम है। बिहार चुनाव से पहले आप क्या संकेत दे रहा है जन स्वराज? नहीं, संकेत नहीं भैया, ये तो एकदम दम से बोल रहे हैं कि तुम देख लो अब कि हम लोग हैं और लड़ाई होगी और भरपूर लड़ाई होगी, जनसुराज सरकार बनाएगा। ये संकेत उनकेत नहीं देते जनसुराज में, सीधा ठोक के बोलते हैं कि सरकार जनसुराज बनाने जा रही है। उसी का आगाज ये जो पटना का 11 तारीख है, ये उसी का आगाज है। चलिए सर, इतना वक्त देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।